ये कहा कि जिन लोगों ने 30 साल से इस मुल्क को लूटा, 30 साल से इस मुल्क का पैसा चोरी कर करके बाहर लेके गए हैं, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। ये इकट्ठे मेरे खिलाफ इसलिए होंगे कि इनको पता है कि मेरे तो 24 साल की कैंपेन ही ये थी कि इस मुल्क में करप्शन का सामना करें। जब तक करप्शन है मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, और ये आज साबित हो रहा है। सब इकट्ठे भी हो गए, और मैंने कहा ये सब इकट्ठे होंगे। और मैंने दूसरी बात कही कि जिस चीज में पाकिस्तान का फायदा है उस चीज में इनका नुकसान है, और जिस चीज में इनका फायदा है वो पाकिस्तान को नुकसान है। ये चाहते हैं कि इनकी सारी करप्शन जो इन्होंने इस मुल्क का पैसा लूट के बाहर लेके गए हैं, ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह मुझे ब्लैकमेल करें और मैं इनको एनआरओ दे दूं, यानी कि इनको माफ कर दूं जो इन्होंने इस मुल्क का पैसा चुराया है। पाकिस्तान का फायदा एक चीज में है कि यहाँ कानून की बालादस्ती कायम हो, ताकतवर और कमजोर के लिए कानून बने। ये नहीं कि सिर्फ बेचारे वो लोग जो मजबूरी में चोरी करते हैं वो जेलों में जाएं, और बड़े बड़े डाकू उनको एनआरओ मिल जाए और वो दंदराते फिरें और वो बार बार आके फिर मुल्क को लूटे। कानून की बालादस्ती का मतलब कि ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून। अगर ताकतवर चोरी करता है तो उसको उस तरह एहतसाब जो आम आदमी का होता है, जो आज बाहर भागा हुआ है, उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का फैसला आता है तो तब बदलिया बुरी है। ये सिर्फ और सिर्फ कोशिश है कि किसी तरह हम इतने प्रेशर में आए कि हम इनको माफ कर दें, कि इमरान खान कभी इन डाकुओं को माफ नहीं करेंगे। और ये जो ताकतवर, इस मुल्क के ताकतवर मुजरिम, ये जो इस मुल्क को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कानून के नीचे लेके आए।